सोचने की बात है ना कि आसमान से आने वाले छोटे छोटे परिंदे जमीन पर चलने वाले पहाड़ जैसे हाथियों की एक पूरी फौज को कैसे हरा सकते हैं। चलिए आज हम इसी नाकाबिले यकीन और ईमान को ताज़ा करने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए मंजर क्या है। एक तरफ एक गुरूर में डूबा हुआ बादशाह और उसकी फौज, जिसमें एक से बढ़कर एक पहाड़ जैसे जंगी हाथी, ऐसी फौज जिसे देखकर लगे कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ परिंदे और उनके हथियार, छोटी छोटी कंकरियां। भला ये क्या मुकाबला हुआ? यही तो असल सवाल है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? देखिए, हर बड़े तूफान के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है, और इस कहानी का आगाज हुआ हसद से। एक बादशाह के दिल में जलने वाली हसद की आग। और ये कोई मामूली आग नहीं थी। ये ऐसी आग थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। इस पूरी कहानी का जो मरकज है ना, वो है काबा। लेकिन काबा सिर्फ ईंटों और पत्थर की एक इमारत नहीं, ये तो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन था, उनके ईमान का, उनकी अकीदत का महवर। और बिल्कुल यही चीज इस कहानी के विलन की आंखों में चुभ रही थी। तो आखिर ये विलन था कौन? इसका नाम था अबरहा, यमन का हुक्मरान, ताकतवर, बहुत ताकतवर, लेकिन इतना ही लालची भी। उसकी नज़र काबा की शानो शौकत पर थी। उसका मकसद साफ था। वो चाहता था कि लोग अल्लाह के घर को छोड़ दें और उसके बनाए हुए सोने चांदी से भरे आलीशान मंदिर की तरफ आएं। अबरहा का तकब्बर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल चुका था। वो तो बस गुरूर में अंधा हो गया था। खुलेआम सबके सामने ऐलान करता था, मेरा मंदिर काबा से भी अजीम है। बस यही वो गुरूर था जो उसे ले डूबने वाला था। तो बस हसद और गुरूर के इस नशे में अबरहा ने हुक्म दे दिया अपनी फौज को मक्का की तरफ मार्च करने का, अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने का। चलिए देखते हैं कि तबाही का ये सैलाब कैसे आगे बढ़ता है। और फौज भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। इस फौज की क़यादत कर रहा था एक खास सबसे बड़ा हाथी जिसका नाम था महमूद। सोचिए, एक पहाड़ जैसा हाथी फौज के आगे आगे चल रहा है, जो खुद चलती फिरती तबाही था। वाकई ये ऐसी फौज थी जिसे देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। ये लश्कर जहां से भी गुजरता अपने पीछे सिर्फ तबाही और बर्बादी की निशानियां छोड़ जाता। बस्तियां उजाड़ दीं, लोगों में खौफ फैला दिया। हर तरफ एक ही बात थी कि इस आफत को, इस तूफान को अब कोई नहीं रोक सकता। अब जब सारे दुनियावी सहारे खत्म हो गए, जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मक्का के लोगों ने वो हथियार इस्तेमाल किया जो इनका आखिरी और सबसे मजबूत सहारा था, दुआ। उन्होंने बस हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल से एक ही पुकार निकली, ए अल्लाह, ये तेरा घर है, इसकी हिफाजत तू ही फरमा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को तक नहीं थी। बिल्कुल उस लम्हे जब इंसानी कोशिशें दम तोड़ गईं, तब कुदरत ने अपना काम शुरू किया। आसमान से ऐसी मदद आई जिसने तारीख का धारा ही मोड़ दिया। हुआ ये कि अल्लाह ने आसमान से परिंदों के झुंड भेजे, अबाबील। ये छोटे छोटे परिंदे थे और हर परिंदे ने अपनी चोंच और पंजों में पकी हुई मिट्टी की कंकरियां उठा रखी थीं। फिर उन्होंने वो कंकरियां अबरहा की फौज पर बरसाना शुरू की। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते वो पहाड़ जैसी फौज खाए हुए भूसे की तरह हो गई। यानी जैसे कोई जानवर चारा चबाकर बेकार समझकर फेंक देता है ना, बिल्कुल वैसे ही वो पूरा लश्कर बेजान बिखरा हुआ जमीन पर पड़ा था। इस मौजज़े के बाद जो सबक सामने आया, वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था। वो सबक आज भी हमारे ईमान को ताज़ा करता है, हमें बताता है कि असल ताकत आखिर होती क्या है। अंजाम क्या हुआ? अबरहा का सारा गुरूर मट्टी में मिल गया। हत्ता कि उसका सबसे बड़ा हाथी महमूद, उसने भी आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। अबरहा जिल्लत उठाकर वहां से भागा, और काबा वो बिल्कुल महफूज रहा अपनी पूरी शान के साथ। और मक्का के लोगों ने अल्लाह की इस अजीम कुदरत का खूब जश्न मनाया। और यही वजह है कि आज तक सदियां गुजर जाने के बाद भी ये कहानी याद रखी जाती है। ये हमें एक ही चीज याद दिलाती है कि जब अल्लाह का मंसूबा अमल में आता है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, ज़ाहिरी तौर पर वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसके सामने टिक नहीं सकती। और इस अजीम वाक़े का जिक्र, उसकी गवाही खुद कुरान पाक में मौजूद है। सूरतुल फील में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या देखा नहीं कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर कंकर की पत्थरियां फेंक रहे थे। आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर अल्लाह ने इतनी बड़ी पहाड़ जैसी ताकत को हराने के लिए इतनी छोटी, इतनी मामूली मखलूक यानी परिंदों का इंतखाब क्यों किया? शायद इसलिए
تاکہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل طاقت جسموں میں یا ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، اصل طاقت تو ایمان میں اور اللہ کی مدد میں چھپی ہوتی ہے۔